नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। मार्च महीने में टूट रहा है बारिश का रिकॉर्ड। दिल्ली में जहां रविवार को रात में बारिश हुई, वहीं आज भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं कश्मीर घाटी में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। झेलम नदी का पानी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद किया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली की और साथ ही कश्मीर की। दिल्ली में जहां बारिश हो रही, वहीं कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। वहीं झेलम नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही झेलम नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि बाढ़ का खतरा वहां पर मंडरा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार की रात बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। पूरे मार्च में कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिला है। 30 मार्च आ गया है, लेकिन उसके बावजूद मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। पूरी रात बारिश होती रही, जगह जगह पर बारिश होती रही, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके की हवाएं जब जनवरी में चलती हैं तो उस तरीके का महसूस हो रहा है। 30 मार्च को बेहद ठंडी हवा चल रही है। मौसम विभाग से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे उत्तर भारत में मौसम में परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो रही है, जो मैदानी इलाके हैं वहां पे बारिश हो रही है, ओले भी कई जगह पे पड़े हैं। इसकी वजह से जो फसल है, जो पहले से ही उन पे काफी मौसम की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है, अब इस बार की जो बारिश है ये बहुत ज्यादा और घातक साबित हो रही है। जो इस तरीके का जो मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक और इसी तरीके से छिटपुट बारिश होती रहेगी। राजधानी के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल से कम दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर में बीते साल आए सैलाब के जख्म अभी तक हरे हैं और आशंकाओं के बादलों ने घाटी को एक बार फिर से घेर लिया है। शनिवार शाम से ही जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है। श्रीनगर की सड़कें पानी में डूब गई। बांधों से पानी रुके नहीं रुक रहा। नदियों का जलस्तर उफान पर है। घाटी में एक बार फिर मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। पिछले 24 घंटे से घाटी के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से घाटी की नदियों के जलस्तर में अचानक इजाफा दर्ज किया गया। झेलम 2 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस खबर ने लोगों को डरा दिया है। तेज बरसात के चलते श्रीनगर समेत राज्य के तमाम इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। हम इस वक्त लाल चौक में खड़े हैं और आप यहाँ लाल चौक में सड़कों की हालत देख सकते हैं कि किस अंदाज से कल शाम से हो रही लगातार बारिश से अब सड़कों पर जो है पानी आने लगा है। पिछले साल सितंबर में आए सैलाब के बाद अब लोगों को कहीं ना कहीं चिंताएं हैं कि किस अंदाज से जो ये है ये थोड़े खतरा बढ़ सकता है और उसी को लेकर लोग काफी सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों से लोग जो है वो अपने अपने घरों से निकल कर किसानों की ओर जा रहे हैं। पुलवामा के कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। झेलम से सटे इलाकों के लोगों ने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। जम्मू में पूंछ नदी से सटे 20 मकान बाढ़ में डूब चुके हैं। तंगधार, कुपवाड़ा में हिमस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। शनिवार रात से ही लोग परेशान हैं। श्रीनगर की तमाम सड़कों पर पानी भर चुका है। बहुत कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डर है तो बस एक कि कहीं एक बार फिर उस खतरे से न जूझना पड़े। पिछली बार सितंबर में सैलाब आया था, इस वजह से आज फिर से वैसे ही बारिश कुछ देखने को मिल रही है। लोग डर रहे हैं कि कहीं फिर से सैलाब ना आ जाए। लोगों को तो आगे ही परेशानियां पड़ी हैं, इससे पहले भी सैलाब आ गया।
अब हमें दिख रहा है कि खतरा ही है। उधर घाटी की लाइफलाइन जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर बंद कर दिया गया। तमाम गाड़ियां अलग अलग जगह पर फंसी हुई हैं। हालांकि प्रशासन रास्ता खोलने में लगा हुआ है, लेकिन इससे जरूरी चीजों के घाटी पहुंचने में देर हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 6 दिनों तक और बारिश होगी। बारिश का सिलसिला 3 अप्रैल तक जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इस बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब देखिए, लोगों को बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। आई एम रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को कोई डर के भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को एट द सेम टाइम, क्योंकि बारिश हो भी रहा है, अभी भी होने वाला है, तो बिल्कुल ज्यादा बारिश, बिल्कुल कंटिन्यूसली हैवी बारिश तो नहीं होगा, लेकिन होगा, तो लोगों को चेतावनी, मतलब अपने आप को सुरक्षा और कॉशियस देने की बहुत जरूरत है। सरकार ने भारी बारिश की वजह से कश्मीर डिवीजन के जिलों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। उधर राज्य में अब तक 44 इमारतें भूस्खलन की चपेट से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से 18 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के सिंचाई और फ्लड कंट्रोल राज्य मंत्री अब्दुल माजिद ने दावा किया कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी करीब 8 महीने पहले ही श्रीनगर में बाढ़ का पानी घुस आया था। घाटी ने जल समाधि ले ली थी। हजारों बेघर हो गए थे और एक बार फिर घाटी खतरे के कगार पर खड़ी है। लेकिन सरकार का दावा है कि बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। लेकिन अगर यूं ही बारिश जारी रही तो हालात खराब हो सकते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन से तमाम सड़कें बंद हो गई हैं। तेज बरसात के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते हाईवे बंद कर दिया गया है। जम्मू से होकर बहने वाली नदियों में जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। कई मकान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, लेकिन मकान में अपनी पूंजी लगा चुके लोग घर छोड़कर जाएं भी तो कैसे। ये मंजर फिर से दहला रहा है। खौफ से घाटी का कलेजा कांप रहा है। सबकी जुबान पर बस एक ही दुआ है कि फिर न झेलना पड़े सितंबर के सैलाब जैसा सितम। शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा कर दिया है। हो भी क्यों ना, लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अपने साहिल तोड़कर, अपनी हदें छोड़कर नदियां शहर में घुस रही हैं। हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, इसकी बानगी दे रहा है जम्मू में पुंछ नदी पर बना ये पुल, जिसका एक बड़ा हिस्सा नदी के बेकाबू बहाव को झेल नहीं पाया और बह गया। इसकी चपेट में करीब 20 घर आए जो पुल के आसपास बने हुए थे। जो बाढ़ की जो पहले स्थिति वही हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पानी घरों में फिर घुस चुका है। फिर वो जो लोग बेचारे, अभी फिर भी एक परिवार, हम उसकी अभी पुलिस वाले जाके उनको कह रहे थे आप जहाँ छोड़ो, दुकान छोड़ के बाहर निकलो, आपके घर में पानी आ गया। वो क्या, उनका ये कहना था कि हमने पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ लगा दी है, हम इस मकान को छोड़ के कहाँ जाएं। अभी तक हमारा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा हल नहीं किया है कि हम यहाँ से निकल सके। हम कहाँ जाएं अपने बाल बच्चों को लेकर। सितंबर 2014 में जब जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई थी, तब शहर को शेर कश्मीर ब्रिज से जोड़ने वाली सड़क बह गई थी। उसके बाद सेना ने इस बेली ब्रिज को बनाया था, लेकिन अस्थायी पुल शनिवार को बाढ़ में बह गया। कहीं बाढ़ का खतरा है तो कहीं बर्फीले तूफान का कहर। तंगधार इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिसके बाद बर्फ की मोटी परत खिसककर सड़कों पर आ गिरी। रास्ता बंद है, मुसाफिर फंसे हैं। हमारे संवाददाता तंगधार में उस जगह पर पहुंचे जहां एवलांच कुछ समय पहले आया था। कश्मीर में नियंत्रण रेखा का अधिकतर इलाका इसी तरह बर्फीली चोटियों से भरा हुआ है और अभी भी इन पहाड़ों पर 10 से 20 फुट के करीब बर्फ मौजूद है, जबकि
मार्च का महीना खत्म होने को है और यही सभी दिक्कत अब बन रहा है। जब धूप निकल रही है तो जगह जगह पर बर्फीले तूफान जो है वो खिसक पड़ सड़कों पर आते हैं और कहीं न कहीं यही सबसे बड़ा खतरा जो है फिलहाल कुछ दिनों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर ये टंगडार का मार्ग है, जो टंगडार की सड़क है, उस पर ये बर्फीली चट्टान खिसक आई है और जाहिर है कि कई घंटों तक जब तक अब इस बर्फ को नहीं हटाया जाएगा तब तक फिलहाल इस सड़क को यातायात के काबिल नहीं बनाया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी भारी बारिश और चट्टान खिसकने की वजह से बंद है और हजारों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है। बर्फीले तूफान का खतरा लगातार बना हुआ है। जो लोग रास्ते में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है। हालांकि प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में पूरे खतरा ही खतरा है इसका। अप्रैल के महीने बाद ये ठीक होता है। पीके वाले भी कुछ काम नहीं करते हैं सही से। पूरा रोड बाहर निकालते हैं, रोड अंदर है और ये बाहर निकाल देते हैं। आम घरों को भी खतरा है। हाँ, बहुत खतरा है। नीचे गांव में देखिए आप जाके, बहुत खतरा है गाँव घरों को। स्लाइडिंग का खतरा है, फंसने का खतरा है। बर्फ आती है बहुत और इसकी हम लोगों को बड़ी शॉर्टेज होती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। मौसम विभाग की माने तो एक साथ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चपेट में है जम्मू कश्मीर, जिसकी वजह से बारिश, बाढ़ और बर्फीले तूफान के हालात बने। अभी 4 अप्रैल तक कमोबेश ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने राज्य सरकार को अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के इंतजाम भगवान भरोसे हैं। एक दिन की बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। उम्मीद है सरकार जल्द नींद से जागेगी। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, तंगधार, आज तक। घाटी पर छाए हुए ये बादल कुछ वैसे ही हैं जैसे सितंबर 2014 में छाए थे। इसीलिए लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बीते साल जम्मू कश्मीर में भयावह बाढ़ आई थी। राज्य से होकर बहने वाली नदियों में ऐसा उफान आया कि पूरा जम्मू कश्मीर पानी में डूबा हुआ नजर आने लगा था। लाखों लोग बेघर हो गए थे और जम्मू कश्मीर को जान माल का काफी नुकसान हुआ था। घाटी से आसमान पर छाए ये बादल संकट का अंदेशा है। नदियों का दायरा बढ़ने लगा है। चेतावनियां जारी हो चुकी हैं। हर कोई खतरे की आशंका में घिरा है। बीते साल सितंबर में भी इसी तरह घाटी पर आफत के काले बादल मंडराए थे। श्रीनगर ने जैसे जल समाधि ले ली थी। जहां देखो वहां पानी नजर आ रहा था। पूरा शहर जैसे मटमैली डल में तब्दील हो गया था। सितंबर 2014 में लगातार बारिश के कारण झेलम में पानी बहुत तेजी से बढ़ा। रातों रात झेलम सहित राज्य की सभी नदियां उफन गईं। पानी को निकासी की जगह नहीं मिली तो शहर की छाती पर चढ़ाया और देखते देखते श्रीनगर के लाल चौक से लेकर करण नगर, नौहत्ता, सचिवालय, बादामी बाग, जवाहर नगर, बटमालू, शहीद नगर समेत तमाम इलाके पानी में डूब गए। शनिवार से हो रही बारिश के चलते झेलम का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। श्रीनगर में झेलम लगभग 10 फीट तक ऊपर उठ गई है और बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही। बीते सितंबर की कड़वी यादें एक बार फिर डरा रही हैं। सितंबर 2014 की बाढ़ में 50 लाख लोग प्रभावित हुए। 300 लोगों की मौत हुई। राज्य की अर्थव्यवस्था को 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2,61,361 मकान टूटे। 3,27,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद हुई। 6,910 किलोमीटर रोड टूटी। 559 पुल टूटे। और इन काले बादलों ने एक बार फिर आशंकाएं गहरी कर दी हैं। दुआ है कि घाटी पर छाए आफत के बादल जल्द छट जाएं। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी रविवार सुबह से ही बरसात हो रही है। कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं बादल बरस रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में ओले के साथ तेज बरसात। मार्च के महीने में ऐसी बरसात और ऐसी बर्फबारी तो पहाड़ों और मैदानों में अरसे से नहीं देखी गई। उफनती नदियों ने जम्मू में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वेले ब्रिज बाढ़ में बह चुका है और राजौरी इलाके में भी नदियों का पानी चढ़ाया है। दिन भर राजौरी, कुलगाम में तेज बारिश के चलते बरसाती नाले भर गए। पहाड़ों पर जगह जगह से झरने फूटने लगे और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बारिश जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में भी हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ऊपरी इलाकों में
बर्फबारी भी शुरू हो गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और ओलावृष्टि की संभावना भी व्यक्त की गई है। तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके मद्देनजर इस सूचना को प्रसारित किया गया है ताकि लोग अपने हिसाब से तैयारियां भी कर सकें। विशेष रूप से जो नेशनल हाईवे हमारा है उसको खोले रखने के लिए, मशीनों की तैयारी के लिए लोक निर्माण विभाग को भी अपनी मशीनें तैयार रखने के लिए जो है संदेश प्रसारित कर दिया गया है। मार्च के अंत में बारिश का ये सिलसिला लोगों में एक बार फिर से दहशत का कारण बन रहा है। घाटी से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक संकट की घटाएं छाई हैं। पिथौरागढ़ से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।